दोस्तों अगर आप भी शमी और सिराज को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच मोहम्मद शमी ने सिराज को अपना छोटा भाई बताकर उन्हें अपना अवार्ड दे डाला और ऐसा कह गए ना कुछ अपने बयान में इस खिलाड़ी के लिए कि सुनकर आप भी इन्हें नमन कर जाएंगे। आज क्या बोले शमी उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है भाई शमी, शाहिनशाह अफरीदी और सिराज में सबसे बेहतर गेंदबाज कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 में आज भारतीय क्रिकेट टीम ने वो कर दिखाया ना जो पूरी दुनिया में कभी किसी टूर्नामेंट में हुआ ही नहीं होगा। आपको बता दें कि दोस्तों ये मुकाबला वानखेड़े के मैदान में खेला गया। कहने को तो 33वां मुकाबला था, लेकिन भारत अब तक अनबीटेबल है और इस मैच में तो कुछ ऐसा कर दिया कि कोई हमें हराने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा, या फिर ख्याल भी आया तो उसे मार दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि पहले जब हमें बल्लेबाजी मिली ना तो रोहित भले ही आउट हो गए, लेकिन शुभमन गिल के 92 रन, विराट कोहली के 88 और श्रेयस अय्यर के T20 अंदाज वाले 3 चौके व 6 छक्के की पारी वाले 82 रन के दम पर ना हमारा स्कोर 350 के पार चला गया था और अल्टीमेटली हमने टारगेट श्रीलंका को दिया 358 रन का। दोस्तों टारगेट वैसे ही पहाड़ जैसा था, तो पावर प्ले में अच्छी शुरुआत चाहिए थी और उसके बाद कई सेंचुरियां इन्हें लगती इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, लेकिन श्रीलंका की टीम कमबैक कर सकती थी। दोस्तों ऐसा सोचने वालों को आज ऐसा जवाब दिया ना बुमराह और सिराज ने कि मुंह पर सबके ताले लग चुके हैं। हर कोई इनके नाम के कसीदे पढ़ रहा है। पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह के दिग्गज बुमराह और सिराज की आबड़तोड़ तरीके से तारीफ कर रहे हैं। और आखिरकार ऐसा क्यों, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों जैसे ही शुरू हुआ ना रन चेज, तो इस बार रोहित शर्मा ने नई गेंद का पहला ओवर बुमराह के हाथ में दे दिया। और दोस्तों बुमराह क्या कुछ करना जानते हैं नई गेंद से, ये तो हम सभी पहचानते भी हैं। लेकिन पहले ओवर की पहली गेंद पर निशंका को जब LBW किया गया तो वो गेंद इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि निशंका का बल नहीं पड़ा DRS रिव्यू लेने के लिए और दोस्तों निशंका को आउट दिया गया। मतलब कि सोचिए 358 रन चेस करने हैं और बुमराह आकर 0 पर आपका पहला विकेट ले जाएं, तो भला आप क्या कभी जीत सकते हैं? दोस्तों वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया हो किसी गेंदबाज ने। बुमराह ने यह भी कर दिया। इसके बाद दोस्तों दूसरे ओवर में आए सिराज और दोस्तों सिराज ने आते ही अपनी पहली गेंद पे करुणा रत्ने को LBW आउट कर दिया। जनाब ने रिव्यू तो लिया लेकिन वो वेस्ट हो गया। यानी कि दोस्तों 2 रन बने थे और 2 विकेट भी हो चुके थे अब तक श्रीलंका की टीम के। लेकिन जरा रुकिए, इसी ओवर की 5वीं गेंद पर समर विक्रमाकोना स्लिप में खड़े श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा के सिराज ने दूसरा विकेट भी अपने नाम कर लिया और बैक टू बैक 2 रन पर 3 विकेट अब हो चुके थे दोस्तों इस श्रीलंका की टीम के। और इतना ही नहीं, सिराज ने जब चौथे ओवर में कमबैक किया तब दोस्तों सिराज ने कुशल मेंडिस को क्लीन बोल्ड कर दिया और बिल्कुल रोनाल्डो के स्टाइल में अपना सेलिब्रेशन भी किया। दोस्तों सिराज ने बैक टू बैक 3 विकेट लेकर वाकई में चमत्कार कर दिया है, क्योंकि शायद ही वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा कभी हुआ होगा कि किसी भी गेंदबाज ने एक भी रन नहीं दिया और ले डाले पूरे के पूरे 3 विकेट। सिराज ने आज ऐसा कर दिखाया है और ये वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों सिराज की गेंदबाजी का दीवाना पूरा पाकिस्तान हो गया है, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हो गए हैं, हर कोई इनकी तारीफ कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसके बाद जो शमी ने किया ना वो आपको देखना चाहिए। सिराज ने तो भले ही 0 पर 3 विकेट लिए थे, लेकिन शमी ने तो जो चमत्कार कर दिया वो सोचे भी नहीं सोचा जा सकता। दोस्तों शमी को जब गेंदबाजी थमाई, किसको पता था कि वो 2 गेंदों में 2 विकेट निकालेंगे। 10वें ओवर में असलंका को 1 रन पर और 10वें ही ओवर की अगली गेंद पर इन्होंने हेमंता को 0 पर आउट किया। इतना ही नहीं दोस्तों, शमी ने जैसे ही अगली बार गेंद थामी तो 12वें ओवर में चमीरा को आउट कर गए 0 पर। और दोस्तों आगे चलकर शमी ने मैथ्यूज को भी बोल्ड कर दिया आते ही, यानी कि 1 रन दिया था जनाब ने और 4 विकेट ले लिए थे। दोस्तों ये है शमी की ताकत और शमी की इसी ताकत भरी गेंदबाजी से हम लगभग इसी ओवर में मैच को जीत भी गए। 29 पर 8 विकेट जो हो गए थे श्रीलंका के। और दोस्तों इतनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी थी तो शमी को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड तो मिलना ही था। लेकिन जैसे ही शमी को इस अवार्ड से नवाजा गया ना तो उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी भावुक हो जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि शमी ने मैन ऑफ द मैच बनते ही अपने बयान में कहा, जब मुझे वर्ल्ड कप की स्क्वाड के एक्स्ट्रा प्लेयर्स में चुना गया ना तो बस एक ही कामना करता था कि भारत के लिए खेलने का एक मौका मिल जाए तो मैं अपने देश के लिए जी जाने कर बेस्ट परफॉर्मेंस दूं। और बेहद खुश हूं कि आज वो बेस्ट परफॉर्मेंस निकल कर आया है। वाकई में पिछले मुकाबलों को तो मैंने एंजॉय किया था, लेकिन आज जब गेंद मिली और वानखेड़े के मैदान में उतरे तो यहाँ पर एक अलग ही ऊर्जा मिलती है।
फैंस का समर्थन, ऊपर से रोहित और कोहली भाई का भरोसा ही मेरे लिए काफी था। बैक टू बैक विकेट्स मिल रहे थे हमारे बाकी गेंदबाजों को भी, तो मेरा भी प्रयास था कि टीम की जीत में कुछ न कुछ योगदान तो दिया जाए। और जैसे श्रीलंका की टीम के खिलाड़ी प्रेशर में आने लगे थे, तो मैंने विकेट टू विकेट गेंदबाजी को रखा और हमें बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए। ये सब केवल हुआ तो हमारी टीम के एकजुट प्रदर्शन की वजह से। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि शमी ने ना अब खुलासा कर दिया कि आखिरकार अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड उन्होंने सिराज को ही क्यों दिया। और दोस्तों, आपको बता दें कि शमी ने सिराज को अपना अवार्ड देने पर जो कहा ना, वह दिल जीतने वाली बात थी। दोस्तों, शमी ने सिराज को अपना छोटा भाई बताकर अवार्ड देते हुए उन्हें कहा, ये जीत वाकई में यादगार है। देखिए, इसी जीत से तो हमने सेमीफाइनल में कदम रखा है और ये वो नींव है जो हमें जिताएगी इस बार का वर्ल्ड कप। लेकिन मुझे लगता है कि ये अवार्ड ना हमारी टीम के युवा खिलाड़ियों को मिले तो ज्यादा बेहतर होगा। मेरी गेंदबाजी, मेरे विकेट्स तो बाद में आए, लेकिन उससे पहले बुमराह और सिराज ने अपना काम कर दिया था। और खास तौर पर मैं इस अवार्ड को समर्पित करना चाहूंगा हमारी टीम के युवा तेज तर्रार भविष्य के खतरनाक गेंदबाज सिराज को। सिराज, ये अवार्ड आप ही डिजर्व करते हैं। जो आपने 0 रन पर 3 विकेट लिए, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीख लिया। आप जैसे खिलाड़ी अगर भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं, तो हमें डरने की कोई बात नहीं। भविष्य में हम ऐसे ही और भी वर्ल्ड कप जीतेंगे और कई बड़े टूर्नामेंट्स भी। आपकी गेंदबाजी से आज बहुत प्रभावित हुआ और एज अ टीम हम जीते हैं तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप को भी जीत कर ही रहेंगे। दोस्तों, ये बयान ना शमी का पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। बात ही कुछ ऐसी कह दी, लेकिन आप सभी को क्या लगता है? शमी और शाहीन शाह अफरीदी में आपका फेवरेट कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, विकेट 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 रोहित के भूखे शेर बुमराह और सिराज ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से श्रीलंका को बर्बाद करके रख दिया। तो लसित मलिंगा की तो आंखों में आंसू आ गए। यहाँ तक कि अब उनकी लाजवाब गेंदबाजी पर पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े गेंदबाज शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर मलिंगा तक ने जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर क्या कुछ रहा है बुमराह सिराज की खौफनाक गेंदबाजी पर वसीम अख्तर और मलिंगा का रिएक्शन, उनका पूरा बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी में कौन सबसे शानदार गेंदबाज है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वानखेड़े के मैदान पर श्रीलंका की टीम इंडिया के सामने उतरी थी। उन्हें लगा था कि 2011 की तरह वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देंगे, लेकिन इस महामुकाबले में उनकी बर्बादी उनका इंतजार कर रही थी। पहले बल्लेबाजी करने उतरी रोहित की पलटन ने अपने बल्ले से तबाही मचाते हुए इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। गिल 92, कोहली 88, यहाँ तक कि श्रेयस अय्यर 56 गेंद पर 6 छक्कों की बदौलत 82 रन बनाए गए। तो अंत में रविंद्र जडेजा ने भी 35 रनों का बहुमूल्य योगदान देकर अपनी टीम को 357 रनों तक पहुंचा दिया। अब इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना तो लंका के लिए नामुमकिन ही था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि भारतीय गेंदबाज इस कदर लंका को बर्बाद करके रख देंगे। जी हां दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करते हुए लंकाई बल्लेबाजों पर रोहित के 2 सबसे बड़े हथियार बुमराह और सिराज तो भूखे शेरों की तरह ही टूट पड़े। पहले ओवर की पहली गेंद पर बुमराह ने अपनी कातिलाना स्विंग से प्रथम निशंका को बिना खाता खोले पवेलियन की राह दिखाई। तो फिर दूसरा ओवर लेकर मोहम्मद सिराज ने ऐसा कहर बरपाया कि लंका के 2 अन्य बल्लेबाज दिमुथ करुणारत्ने से लेकर सदीरा समरविक्रम तक को खाता नहीं खोलने दिया। शायद इतिहास में पहली बार था जब लंका के 3 बल्लेबाज खाता खोले बिना ही पवेलियन लौट गए और इनकी आग उगलती हुई गेंदबाजी से लंका ने केवल 2 रन पर ही अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को खो दिया था। स्टेडियम में दिवाली की तरह सेलिब्रेशन और जश्न मनाना अभी से शुरू हो चुका है। तो वहीं इसमें 4 चांद लगाते हुए पारी का चौथा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने उनके कप्तान कुशल मेंडिस को केवल 1 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। जी हां, नतीजा तो ये था कि स्कोर बोर्ड में केवल 3 रन बने थे और दूसरी तरफ 4 विकेट ढेर हो चुके थे। क्रिकेट के मैच को इन्होंने फुटबॉल बना दिया था, जहां ऐसा तबाही का मंजर तो शायद पहले कभी नहीं देखा गया था। ये देखकर तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, खासतौर पर पाकिस्तान और लंका में, जहां अब उनकी गेंदबाजी पर तो पूरी दुनिया के दिग्गज भी हैरान और परेशान नजर आए। सबसे पहले तो लंकाई दिग्गज लसित मलिंगा का दिल टूट गया, उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर उन्होंने कह दिया कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए बेहद शर्मनाक रहा है। लंका जैसे विश्व विजेता टीम का इतना खराब दौर हम सभी का दिल तोड़ देता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की तारीफ होनी चाहिए। बुमराह तो एक महान गेंदबाज हैं ही, उसका संतुलन, उसकी तुलना तो किसी से नहीं की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ सिराज ने बुमराह के साथ निभाया, एक के बाद एक हमारे हर एक बल्लेबाज को बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो काबिले तारीफ था। मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि इस तरीके की गेंदबाजी भी कोई कर सकता है, वो भी मॉडर्न जमाने में। इसके लिए उनकी तारीफ की जानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, निराश मलिंगा ने भी करोड़ों भारतीयों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन पाकिस्तानियों के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। शोएब अख्तर का कहना है कि माशाल्लाह जिस तरीके से पेस स्विंग से उन्होंने लंका को बर्बाद किया है वो काबिले तारीफ है। उनकी गेंद में वो स्विंग और लाइन लेंथ थी जो किसी भी बल्लेबाज को नाच नचाने के लिए काफी है। बुमराह का तो मैं मुरीद था, लेकिन सिराज ने वानखेड़े जैसे मैदान पर इतनी बेहतरीन गेंदबाजी की है, वो बुमराह से भी खतरनाक लग रहे थे। ऐसा लगा कि आज लंका तो 20 रन भी नहीं जोड़ पाएगी। यदि इसी तरीके से चलता रहा तो भारत को
वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो केवल वही नहीं, वसीम अकरम भी इन दोनों की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उनका कहना है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बुमराह और सिराज सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं और यदि उन्हें शमी का साथ मिल जाए तो फिर सामने वाले टीम की शामत आना तो तय है। भारतीय गेंदबाजी सबसे ज्यादा निखर कर सामने आई है, जो पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इन गेंदबाजों के सामने टिक पाना तो किसी भी टीम के बस की बात नहीं हो पा रही है। लंका के बल्लेबाज इतने कमजोर नहीं थे जितना उन्होंने इन्हें बना दिया। मैं अभी भी हैरान हूं कि आखिर वो इतनी लाजवाब गेंदबाजी कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, सच में पूरी दुनिया हैरान है भारत का जलवा देखकर। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि किसे दिया जाना चाहिए इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, जब रोहित शर्मा के मना करने के बावजूद रविंद्र जडेजा ने सिंगल लिया, तब कप्तान का गुस्सा भी जडेजा पर फूट पड़ा था। नतीजा हुआ कि उसके बाद तो मोहम्मद शमी भी अपना विकेट गंवा बैठे, तो रोहित शर्मा और कोहली अपना आपा ही खो बैठे थे और जडेजा को गुस्से में उन्होंने जमकर फटकार लगा दी। तो आखिर क्या था वो लम्हा जब रोहित की बात को जडेजा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया? आखिर जडेजा की हरकत पर रोहित ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया? उस हैरतअंगेज लम्हे का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अय्यर, गिल और कोहली में किसकी पारी सबसे लाजवाब थी? कमेंट में जरूर बताइए।